नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से नई जानकारियों के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। तो चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण उन तमाम सुर्खियों को मैं बता दूं, उसके बाद क्लास की शुरुआत करते हैं। तो 11:30 का समय हो चुका है, तो मैं बता दूं कि जो है अगले महीने से जो है सरकार टीकाकरण की रफ्तार को तिगुनी करने की कोशिश कर रही है और हो सकती है कि तिगुना हो जाए। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल्पना नहीं कर सकते कि कितने बच्चे जो है इस कोरोना काल में अनाथ हुए होंगे, तो उनकी पहचान कर जो है राज्य मदद करे, उनको जो है हर सुविधा मुहैया कराए। ये राज्य सरकार का काम है। और पीएम मोदी की बैठक में जो है ममता बनर्जी लेट से पहुंची, जो कि एक राजनीतिक अखाड़ा बना ये खबर। और पीएम ने जो है उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल को जो एक 500 करोड़ रुपए का सहायता राशि दी है। मरने वालों को 2 लाख रुपया और घायलों को 50-50 हजार रुपया जैसे मुद्दे जो है घोषणा की है। और ममता बनर्जी के करीबी सचिव को जो है केंद्र सरकार ने दिल्ली बुलाया है। तो सचिव अलापन बंदोपाध्याय को जो है केंद्र सरकार ने दिल्ली बुला लिया है। ये बातें काफ़ी सुर्खियों में रही है। और मैं बता दूं कि 12वीं की परीक्षा का परिणाम और परीक्षा लेना है कि नहीं लेना, उसको सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट 31 मई को जो है फैसला सुनाएगी। और चौकसी को जो है डोमिनिका की एक अदालत ने जो है अगले आदेश तक जो है कैरिबियाई देश में कहीं और भेजने पर रोक लगा दी है। तो ये थी कुछ जानकारियाँ। तो चलिए जानते हैं आज क्लास में क्या है खास। तो रोज की तरह आज का इतिहास से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, उनके जवाब आपको देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक जो है एवरीडे डिस्कशन की जाती है। उसका थॉट ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है। और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पिछले 6 महीने से अधिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये यूट्यूब की डेली क्लास से 11:30 बजे होती है, तो आप सभी जुड़ सकते हो। जो भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी जुड़ सकते हैं और क्लास का लाभ उठा सकते हैं। ये जो है ऐसे स्टूडेंट जो पैसा नहीं भुगतान कर पाते, फीस नहीं है तैयारी करने के लिए, तो वो जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स की क्लास के लिए। चलिए आज का इतिहास जुड़े सवाल को जानते हैं। तो आज ही के दिन वर्ष 1989 में चीन में लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन कर रहे छात्रों ने स्टेचू ऑफ लिबर्टी जैसी प्रतिमा तैयार की थी। उसे गॉडेस ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की देवी नाम दिया था। प्रतिमा का तस्वीर को जो सर्वाधिक वायरल हुई तस्वीरों में माना जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1919 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की सापेक्षता का सिद्धांत का परीक्षण कर पुष्टि की गई। इस सिद्धांत के तहत प्रकाश में बदलाव को समझने के लिए सूर्य ग्रहण का समय चुना गया था। भौतिक विज्ञान और अंतरिक्ष संबंधी अध्ययनों में इस सिद्धांत का बड़ा योगदान रहा। आज ही के दिन वर्ष 1914 में जन्मे शेरपा तेंजिंग एडमंड हिलेरी के साथ दुनिया का सबसे ऊंची एवरेस्ट पर कदम इतिहास रखकर, जिन्हें अपने असल तिथि जो है ज्ञात नहीं थी, जन्म तिथि उनकी। बाद में एवरेस्ट पर कदम रखने की तारीख यानी 29 मई को जो है उन्होंने अपना जन्मदिन मान लिया। आज ही के दिन वर्ष 2003 में जो है 2003 में उनको सम्मान के लिए जो है भारत के सर्वोच्च एडवेंचर स्पोर्ट्स अवार्ड का जो है नाम से तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर्स अवार्ड रखा गया। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो बैंकिंग धोखाधड़ी के बढ़ते मामले के बाद भी जो है बैंक में जमा लगभग 49% रकम यानी 5 लाख तक के बीमा कवर में नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी मिली है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च तक 247 करोड़ बैंक खाते का बीमा कवर था, जो कुल बैंकिंग खाते यानी 252 करोड़ का करीब 98% है। यानी अभी भी जो है लगभग 4 करोड़ 80 लाख बैंक खाते का बीमा कवर नहीं हुआ है। आरबीआई द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2021 के अंत तक बैंकों में कुल बीमित जमा राशि 76,21,258 करोड़ रुपए थी। यह जो है 1,49,67,776 करोड़ रुपए के कुल जमा का केवल 50% है। हालांकि यह कवर जो है सभी बैंकों के लिए उपलब्ध है। उन्हें इस सुविधा के लिए जो है पंजीकरण कराना होता है और इस जमा के बीमा के तहत वित्तीय सुरक्षा के लिए जो है प्रीमियम का भुगतान करना होता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बैंक जो है
लोगों की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और लोगों की सुरक्षा से जो है परहेज कर रहे हैं, इसको आरबीआई के नियमों का भी जो उल्लंघन कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का थॉट्स ऑफ द डे। सफलता की पोशाक कभी नहीं मिलती सफलता की पोशाक कभी नहीं सफलता की पोशाक कभी बनाई नहीं मिलती, इसको बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। बिल्कुल एक बार फिर रिपीट कर दूं कि सफलता की पोशाक कभी बनाई नहीं मिलती, इसको बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप सोच रहे हो कि हमको सब कुछ पका पकाया मिल जाए या बैठे बैठे मिल जाए, तो ये संभव नहीं है, वो समय नहीं है। कंपटीशन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है कि आपको जो है कड़ी से कड़ी कंपटीशन होने वाले हैं। जनरल क्राउड में इतनी भीड़ है कि जो है बड़े बड़े लोगों के छक्के छूट जाते हैं। तो ज़रूरी है कि जो है आप अपना मेहनत जो है खुद करें, अपने एक स्ट्रेटजी के साथ स्टडी करें, ताकि जो है आपकी सफलता मंजिल पूरी हो सके। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की ओर। जानते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो सबसे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए। यदि आप नए हो तो चैनल को एक और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और कल का क्लास जिन स्टूडेंट ने नहीं किया है उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जुड़ सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के। तो चलिए जानते हैं आज का पहला सवाल। श्रीलंका में 2 सरकारी परियोजनाओं के साइन बोर्डों पर जो है तमिल की जगह चीनी भाषा को जगह दी गई है। तो ये जो है वहाँ पे बहुत जोर जो है हल्ला मचा हुआ भी है और वहाँ की सरकार जो है के खिलाफ जो है लोगों का बड़ा गुस्सा है, क्योंकि चीन की श्रीलंका की 3 आधिकारिक भाषाएं जो है सिंगला, तमिल और अंग्रेजी है। और जो कि इसके कारण जो है वो ये उनकी भाषा के विरुद्ध ये चला गया है। आज इसके कारण जो है विवाद खड़ा हो गया है और यह विवाद जो है अब तब और बड़ा हो गया है जब चीन ने अटॉर्नी जनरल डिपार्टमेंट को एक स्मार्ट लाइब्रेरी भी भेंट की। तो ये चिंता का विषय बना हुआ है। नेपाल में भी जो है सभी स्कूलों में अनिवार्य चीन की भाषा को जो है कर दिया है, मंडारिन को। तो मंडारिन का जो है इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। केनरा बैंक ने महामारी के खिलाफ लड़ाई के बीच जो है 3 विभिन्न ऋण योजनाओं की पेशकश की है। देखो अच्छी पहल जो केनरा बैंक के द्वारा की गई है, ताकि लोगों को जो है कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो 50 करोड़ तक जो है सस्ता लोन का कर्ज मिल सकता है। 10 वर्षों के लिए कर्ज देगा बैंक। 18 महीने की मोटोरियम अवधि भी होगी। तो ये बातें कही गई है। 10 लाख से लेकर के 50 करोड़ तक की लोन दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पर्यावरण के प्रदूषण फैलाने और उसे नुकसान पहुंचाने के आरोप में 21 पत्थर खनन और खदान इकाइयों पर जो है लगभग 1 करोड़ 17 लाख रुपए जुर्माना लगाए हैं। तो बता के न्यायमूर्ति के एस रामकृष्णन और विशेष सदस्य सेबल दासगुप्ता की पीठ ने जो है ये फैसला सुनाया और कहा कि ये जो है इनके द्वारा घोर उल्लंघन किया गया है। इसी को देखते हुए जो है इन पर लगाई गई है और आगे चल के जो भी कंपनियां इस तरह का खनन कंपनियां जो भी उल्लंघन करेगी एनजीटी के नियमों को, पर्यावरण के प्रतिकूल जाएगी, तो उसके को भी जो है जुर्माना लगाया जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद को चुनाव में जो है 7 साल के कार्यकाल के लिए ये चौथी बार ऐतिहासिक जीत मिली है और वो जो है ये ऐतिहासिक जीत उन्होंने जो दर्ज की है। चौथी बार जो है वो सीरिया के राष्ट्रपति बन गए हैं और जो है चुनाव के दौरान काफ़ी हंगामा हुआ था। कई विरोधियों ने जो है उनके खिलाफ खड़ा होकर बात की। आखिरकार जो है उन्होंने अपना वोट दिया और जो है वो जीत दर्ज किए। तो 7 साल का उनका कार्यकाल होगा। ये चौथी बार जो है राष्ट्रपति बने हैं बशर असद। सीरिया जो है इन दिनों जूझ रहा है ISIS से। इस्लामिक कंट्री है ये। फिर नेक्स्ट न्यूज के पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने तूफान प्रभावित राज्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और झारखंड को जो है 500 करोड़ रुपए दिए हैं। उसमें से कहा गया है कि उड़ीसा को 500 करोड़ और पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों मिलाकर 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और ममता बनर्जी के द्वारा जो है 20,000 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। इसी के बीच प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है कि जो भी लोग घायल हुए हैं इसमें उनको 50,000 रुपया, जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवारों को 2 लाख रुपये उनके परिजनों को दी जाएगी। ये जो है प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। नेक्स्ट चलते हैं। हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक
के बड़े समर्थक एवं मीडिया दिग्गज जिमी लाई को जो है 14 महीने का जेल का सजा आखिरकार मिल ही गया है। तो 2019 में सरकार विरोधी प्रदर्शन में जो है उनकी संलिप्तता के मामले में जो है 14 महीने का जेल की सजा सुनाई गई है। हांगकांग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस मामले में 9 अन्य लोगों को 18 से 36 महीने जेल सजा सुनाई है। 9 अन्य लोगों समेत लाई पर जो 1 अक्टूबर 2019 को प्रदर्शन में संलिप्तता का आरोप भी है। तो ये देख सकते हैं तस्वीरों में बीच में है, इधर दोनों साइड जो पुलिस अधिकारी उन्हें घेरे हुए हैं। तो उनको जो है आखिरकार 14 महीने का जो सजा मिल गई है। और लोकतंत्र के बड़े समर्थक हैं जिमी लाई और दिग्गज मीडिया कंपनी से भी जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। फिल्मकार थमीज की फिल्म सेतुमान और करिश्मा दुबे की फिल्म बिट्टू ने जो है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया है। तो बता दूं कि सेतुमान जो है तमिल फिल्म है और बिट्टू जो कि ऑस्कर के लिए भी जो है दौड़ में शामिल था लेकिन नहीं मिला। तो बता दूं कि बिट्टू को जो है ग्रांड जूरी प्राइज फॉर बेस्ट शॉट के लिए मिला है। वही मैं बता दूं कि सेतुमान को जो है ग्रांड जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर के लिए दिया गया है। उस तरह से बिरयानी को फिल्म बिरयानी मलयालम की फिल्म है उसको ऑनरेबल मेंशन दिया गया है। उसी तरह से फायर इन फाउंटेन को ऑडियंस अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर से पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को पढ़ते हैं। रूस ने ट्विटर पर जो है लगभग 3.8 यानी 3 करोड़ 80 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया है। तो अब तक जो है रूस के द्वारा कई बार लग चुके हैं सोशल मीडिया को, गूगल को भी जो लगे हैं। तो अभी तक जो है करीब रूबल में की जाए तो 2.79 करोड़ रूबल दिया गया है, जुर्माना लगाया गया है। और कहा गया है कि जो भी ट्विटर पर जो है प्रतिबंधित सामग्री को हटाने में जो है ये विफल रहा है, इसी को देखते हुए लगाई गई है। नेक्स्ट और आखिरी 2 न्यूज को बढ़ते हैं। CSIR के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया। उन्होंने जो है कहा है कि अब गरारे से भी होगा RT-PCR टेस्ट। तो बेहद आसान तरीका ये साबित होगा और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जो है टेस्ट करना आसान होगा। नई तकनीक केवल 3 घंटे के अंदर जो है मिल जाएगा परिणाम। तो काफ़ी अच्छा जो है बताया गया CSR के वैज्ञानिकों ने, जो कि टेस्ट के स्वाब लेने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। अब गरारे से जो है RT-PCR टेस्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। देश में हाई स्पीड इंटरनेट शुरू करने के लिए दूरसंचार विभाग के द्वारा जो है 3 दूरसंचार कंपनियों भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन को जो है 5G स्पेक्ट्रम जो है दिया गया है। तो अलग अलग क्षेत्र में स्पेक्ट्रम दी गई है, अलग अलग मेगाहर्ट्ज की तो 10 गुना जो है बेहतर होगी डाउनलोड की स्पीड। नहीं है कि चीनी कंपनी की कोई तकनीक का उपयोग, ये भी बातें की गई है। तो 700 मेगाहर्ट्ज और 3.5 से 3.6 गीगाहर्ट्ज और 24.5 से 28.5 गीगाहर्ट्ज बैंड का आवंटन किया गया है तीनों कंपनियों को, जो कि 5G तकनीक का जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जल्दी जो है आशा है कि देश में 5G तकनीक की शुरुआत की जाएगी। तो चलिए विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल की ओर रुख करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होता है। थायमिन RNA का क्षार नहीं है। मटर के पौधे में 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। उसी तरह से जो है मतलब करीब 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसी तरह से कहा जाए तो 19 जोड़ी गुणसूत्र जो है कुत्ते में होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। केंद्रक कोशिकाओं को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। लाइमोसोम कोशिका में DNA नहीं होता है। और बता दूं कि राइबोसोम की खोज महान वैज्ञानिक के द्वारा 1955 में की गई थी। अणु वैज्ञानिक का नाम जॉर्ज एमिल पेराडे है, जिनके द्वारा जो 1955 में राइबोसोम की खोज की गई थी। तो ये था विज्ञान से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आखिरी न्यूज की ओर बढ़ते हैं। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने वाला हूं रोज की तरह अंत में। तो वीडियो के साथ अंत तक देखना ना भूलें और अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ, जो कि रोज की तरह। तो इन वर्गों को झेलनी ज़्यादा मार। तो CMIR
CIE के आंकड़ों के मुताबिक दूसरी लहर से जो है महिलाओं में बेरोजगारी दर सबसे अधिक बढ़ी है। वहीं हाई स्कूल पास उम्मीदवारों के मुकाबले स्नातकों में बेरोजगारी दर ज़्यादा बढ़ी है। इतना ही नहीं, 15 से 29 उम्र के लोग ज़्यादा बेरोजगार हुए हैं। इसी तरह दिसंबर तिमाही में महिलाओं की बेरोजगारी दर 15.1% बढ़ी थी, जो जनवरी अप्रैल में घटकर 23.3% पर आ गई थी। इससे महिला पुरुष रोजगार का अंतर 9% से घटकर 7% आ गया, जिसके बाद अब बढ़ने की आशंका है। उसी तरह से बात की जाए तो हेरॉन ड्रोन की भारतीय सेना के लिए जल्दी ही मिलने वाला है। तो सूत्रों ने कहा कि लंबी दूरी की रडार और सेंसर, एंटी जैमिंग क्षमता और 35,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता के साथ जो है हेरॉन ड्रोन LAC के पास सभी प्रकार की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए सक्षम होंगे। इन ड्रोनों का अधिग्रहण रक्षा बलों को दी गई आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के तहत किया गया था। चीन के साथ जारी संघर्ष के बीच जो है रक्षा बलों को अपनी युद्धक क्षमताओं को उन्नत करने के लिए आपातकालीन वित्तीय शक्तियां दी गई। 2019 में बालाकोट हवाई हमले के ठीक बाद जो है रक्षा बलों को जो है इस तरह का आर्थिक शक्तियां दी गई है। इन शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय वायुसेना ने इस बड़ी संख्या में टैंक, विरोधी निर्देशित मिसाइलें, लंबी दूरी सटीक निर्देशित तोपखाने के गोले के साथ साथ हैमर एयर ट्यूब गार्डन स्टेफल मिसाइलों को लगभग 70 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज के लिए जो है खरीदारी शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं जो है अधिकार मिलने से जो है इंडियन आर्मी काफी शक्तिशाली होने वाली है। और आने वाले समय में जो है जो भी चीन जैसे देश जो भी यदि भारत को अगर उठा के देखते हैं तो उनको करारा जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सवाल के जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और कौन नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए क्लास की आज यही समाप्ति की घोषणा करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।